और उस औरत को डॉक्टर अभय की दी हुई धनराशि स्वीकार करनी पड़ी। अपने कार्य को ठीक से अंजाम देने के बाद डॉक्टर अभय की टीम वापस शहर लौट गई। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उस औरत की आंखों में मारे खुशी के आंसू आ गए थे और उसने उन पैसों से अनफन में अपने घर में कुछ महीने का राशन भर लिया था। अब वो थोड़ी सी निश्चिंत सी लग रही थी और ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि घर बैठे ईश्वर ने उसके लिए मदद भेज दी थी। उधर डॉक्टर अभय उस औरत की मीठी आवाज से बहुत प्रभावित थे और साथ ही उन्हें उस औरत और उसके बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही थी। वो जानते थे कि रेगिस्तान के उस बीहड़ में रहकर अपनी और अपने बच्चे की देखभाल करना उस औरत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। डॉक्टर अभय जब शहर वापस लौटे तो उन्होंने उस औरत की वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने कुछ उन दोस्तों को दिखाया जो संगीत के क्षेत्र में स्थापित थे। डॉक्टर अभय के सब दोस्तों को उस बंजारन औरत की आवाज बहुत भा गई थी। डॉक्टर अभय के सभी दोस्त डॉक्टर अभय का बहुत सम्मान करते थे। डॉक्टर अभय ने अपने सब दोस्तों से अनुरोध किया कि हो सके अगर तो उस बंजारन औरत की मदद करिए, वो बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने उन्हें उस बंजारन औरत का अता पता दिया और उनसे आश्वासन लिया कि वो सब उस बंजारन औरत की सहायता जरूर करेंगे। उन सब सिलसिलों से निबटकर वो अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और कुछ महीनों के बाद वो हिंदुस्तान से बाहर विदेश चले गए। आज 30 वर्षों के बाद डॉक्टर अभय श्रीवास्तव हिंदुस्तान वापस लौटे थे और एक बहुत शानदार 5 सितारा होटल में अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। तब डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने देखा कि एक अधेड़ सी उम्र की दिखाई देने वाली महिला उनके टेबल की ओर चली आ रही है। वो हैरान से उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो महिला मुस्कुराती सी उनके बहुत करीब आ गई थी और उनके निकट आते ही उसने डॉक्टर अभय को नमस्ते कहा। फिर उस महिला ने कुछ मुस्कुराते हुए डॉक्टर अभय से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने देश और विदेश में हजारों मरीजों का इलाज किया था। उन्होंने अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डाला पर फिर भी वो उस महिला को पहचानने में असफल रहे थे। कुछ पल रुककर उस अमीर सी दिखाई देने वाली महिला ने डॉक्टर अभय से कहा, मैं रेगिस्तान के बीहड़ में रहने वाली वही बंजारन हूं जिसकी अपने आज से ठीक 30 साल पहले 5,000 रुपया देकर मदद की थी। उस महिला की बात सुनकर उन्हें सब याद आ गया पर फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उस महिला की बात सुनकर बहुत खुश थे और अभी तक आश्चर्यचकित से खड़े थे। वो बरसों पुराने उस किस्से को याद करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रेगिस्तान की उस बंजारन में और उस सभ्य सी दिखाई देने वाली महिला में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर उस औरत का स्वागत किया और अपने परिवार के साथ बैठने के लिए उस महिला को आमंत्रित किया। तब उस महिला ने उन्हें बताया कि वह अपने बेटे और बहू के साथ आई है और उनके ठीक पीछे की टेबल पर अपने परिवार सहित बैठी है। 2 परिवारों का बहुत प्रेम से मिलन हुआ और उस बंजारन औरत ने, जो अब बहुत बड़ी गायिका बन चुकी थी, अपने सारे परिवार को बताया कि कैसे डॉक्टर अभय ने उनकी मदद की थी जिससे वो इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाई थी। उस महिला ने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उनके विदेश चले जाने के बाद कैसे उनके दोस्तों ने उसकी मदद की थी और उसे संगीत की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। बरसों के बाद डॉक्टर अभय को अपनी आंखों के सामने देखकर उस महिला की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो हाथ जोड़े डॉक्टर अभय श्रीवास्तव के सामने खड़ी थी। उसने डॉक्टर अभय श्रीवास्तव को बताया कि उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर असफल रही थी क्योंकि डॉक्टर अभय श्रीवास्तव उस समय विदेश में थे। वो बंजारन महिला कुछ समय के बाद ही जान गई थी कि डॉक्टर अभय ने उसे झूठ बोलकर 5,000 रुपए की मदद दी थी। वो इस बात को जान गई थी कि उस समय तक डॉक्टर अभय की खुद की शादी भी नहीं हुई थी। फिर उनके बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर ऐसे देवता जैसे इंसान को कोई कैसे भूल सकता था।
वो कहते हैं न कि ईश्वर की मर्जी के बिना कहीं पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये बात पत्थर पर पड़ी लकीर की भांति सत्य है। जब भी किसी नेक इंसान को ईश्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है और वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, तब ईश्वर किसी न किसी के रूप में आकर उसकी मदद जरूर करता है। पर यह बात और है कि उन हैरान कर देने वाले करिश्मों को सिर्फ कुछ एक लोग ही जान पाते हैं कि कैसे किसी के जीवन में सिर्फ क्षण भर में जीवन भर के सारे अंधकार मिट गए थे और ईश्वरीय रोशनी हो गई थी। ईश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है,